आज का व्लॉग गांव से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है रादर देन माय नॉर्मल डेली रूटीन। हाफिज़ाबाद में मेरी डेली रूटीन क्या होती है और वहाँ मैं किस तरह से रहती हूँ बच्चों के साथ, तो सब आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग ना थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरी नॉर्मल जो घर की रूटीन है इस्लामाबाद की उससे थोड़ा सा आपको हटकर लगेगा। यहाँ पर मैं इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। बच्चे एक्चुअली कुछ दिन पहले, एक वीक पहले अपने दादा अब्बू के साथ हाफिज़ाबाद चले गए थे और वहाँ बच्चों ने 1 वीक का स्टे किया और अब हम इनको लेने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी दोनों बेटियाँ 1 वीक पहले अपने दादा अब्बू के साथ इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद गई थीं और वो इनको लेने के लिए आए थे। और इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद का जो ट्रैवल है हमारा वो 5 to 6 आवर्स का होता है विद स्टे। तो बस यहाँ गाड़ी में मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और हम जा रहे हैं हाफिज़ाबाद की तरफ। और यहाँ हमें मगरिब हो चुकी है, घर से निकलते ही हमें काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि रास्ते में कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि 1 वीक के बाद मैं स्पेशली छोटी वाली हानी को देखने के लिए आई वाज़ टू मच एक्साइटेड। और सेम फीलिंग उसकी भी होती है, वो भी बहुत एक्साइटेड होती है 1 वीक के बाद क्योंकि छोटी है अभी, तो वो मुझे बहुत मिस करती है और मैं उसे बहुत मिस कर रही होती हूँ। अच्छा, ये जो रूम है ना, यहाँ यूजुअली मैं स्टे कर रही होती हूँ और बच्चे भी यहीं पर होते हैं। तो मैंने सोचा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं अपने जो हाफिज़ाबाद है, गांव तो ऐसा सच नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो बस एक वो बना हुआ है कि गांव सब कह रहे होते हैं हम गांव जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग भी यही कह रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाला रूम भी आपके साथ शेयर करूं जहां हम लोग स्टे करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग, ये कारपेटेड है और हम लोग नीचे मैट्रेसेस बिछा लेते हैं और आराम से कंफर्टेबली यहाँ पर हम सो जाते हैं। और ये है बाहर की विंडो जहाँ से गली नज़र आती है और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चों का इतना शोर होता है कि उनकी थोड़ी सी आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती है क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरह शोर में सोने की। तो बस गर्मी हो या सर्दी, इन खिड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से बंद करके सोती हूँ ताकि मुझे कोई बाहर से किसी किस्म की नॉइज़ ना आए। अच्छा, यहाँ ना सबसे पहले मैंने आके अपने इस रूम की जहाँ मेरा स्टे होता है इसकी वीडियो बनाई है। उसके बाद अब मैं कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया और क्या खाया। और ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है ये मैंने मैरिनेट नहीं करके रखी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ कि ये फ़िश का जो मसाला मैरिनेशन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ये मेरे ससुर ने रखा है और इतना ज़बरदस्त इन्होंने मैरिनेशन करके ऑलरेडी रखा हुआ था हमारे लिए। और मैं फिर जब गई थी तो इसको मैरिनेशन को काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया था। और उन्होंने सिंपल घर के मसाले इस पे लगाए थे, कोई फ़िश मसाला नहीं लगाया था क्योंकि मैंने पूछा था। और इतने ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और उनको फ्राई भी बहुत अच्छी करनी आती है, मुझसे ज़्यादा अच्छी उन्होंने फ्राई करके दी थी। और मेथड भी उन्होंने बताया था कि इसको जस्ट सिंगल फ्राई नहीं करते, एक दफ़ा फ्राई करने के बाद ना थोड़ी देर इसे स्टे के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर इसे डबल फ्राई करते हैं, तो इस तरह ये बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती है। इसके अलावा इसका जो गीलापन है ना वो भी अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बहुत अच्छी सी इसका टेस्ट आ जाता है। और मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए करते हुए सोच रही थी कि मुझसे ज़्यादा अच्छी फ़िश के एक्सपर्ट तो वो हैं और उनको इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई करनी आती है और उसकी मैरिनेशन भी इतनी अच्छी करनी आती है। अच्छा, ये जो राइस हैं ये मेरी नंद ने बना के रखे हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा थे तो इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मछली और चावल का ये कॉम्बो सबने बड़ा मज़े से और बड़ा शौक़ से खाया था। और हाफिज़ाबाद की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ के दही बड़े जो हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। इस तरह के दही बड़े और कहीं भी नहीं मिलते, ना कराची में मैंने खाए और ना इस्लामाबाद में। तो वो भी अब्बू ने काफ़ी क्वांटिटी में लेके आए हुए थे और वो हमने 2 दिन तक खाए बड़े मज़े के साथ। और दही बड़े और मछली और चावल का ये जो कॉम्बो था ये बहुत ज़बरदस्त सा था। एक्चुअली जो इस्लामाबाद वाले पिंडी वाले लोग जो दही बड़े बनाते हैं ना उसके अंदर चने भी डाल देते हैं, खीरे भी डाल देते हैं और इनकी जो दही बूंदियाँ होती हैं वो भी अजीब ही टेस्ट की होती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इनके दही बड़ों में जो स्पेशली बड़ा होता है जो, वो भी अच्छा नहीं होता और वो उमूमन होता ही नहीं है और अगर हो भी तो बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट का नहीं होता। तो इसलिए दही बड़े तो बस हाफिज़ाबाद के ही अप्रूव किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की, वो है तला हुआ नान जो डीप फ्राई होता है, उसके ऊपर बेसन और पोटैटो लगे हुए होते हैं, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है जो और कहीं नहीं मिलता।
अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक बैच रेडी कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने दूसरा बैच डाल दिया था, क्योंकि एक ही दफ़ा डालने से ना फ़िश एकदम सॉफ्ट सी ज़रा जुड़ी-जुड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़े-थोड़े से पीस करके डाले थे। इस तरह ये सेकंड वाला है और यहाँ पर मेरा सेकंड बैच भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। हम एक्चुअली रात को पहुँचे थे, तो ये रात का खाना है हमारा। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और सो के उठने के बाद ना मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैंने ये छत की वीडियो बनाई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ईद पे जब मैं आई थी ना तब मैंने आप लोगों के साथ ये छत की वीडियो शेयर की थी, बट अब मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं लोग, तो मैंने सोचा कि उनके साथ भी शेयर करूँ जो नए लोग हैं। जो मेरी नई ऑडियंस है तो उसको भी पता होना चाहिए कि हमारा हाफिज़ाबाद का घर कैसा है। और ये जो फूल आपको नज़र आ रहे थे ये नरगिस के फूल हैं और इस ग्रीनरी को देख के इतना फ्रेश फ़ील होता है और मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पे खड़ी रहूँ। एक्चुअली मुझे भी ये प्लांटेशन वगैरह और ये जो गार्डनिंग है ना इसका बहुत शौक़ है, लेकिन इस्लामाबाद में जगह नहीं है तो मैं ये कर नहीं पाती। और ये पुदीना है, आप जब चाहें पुदीना यहाँ से तोड़ें और चटनी बना लें। और ये जो साथ वाले फूल हैं इसको मैं नाम भूल गई हूँ, बड़े अच्छे से फ्लावर थे ये भी छोटे-छोटे से और काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। स्पेशली एलोवेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि हर घर में ही होना चाहिए, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी था लेकिन मेरा पौधा मुरझा गया था जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें प्रॉपर केयर मांग रही होती हैं और केयर ना मिले तो ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं उससे टॉप मोस्ट छत पे आई थी, तो यहाँ पर ये कबूतर हैं और 2 पैरट थे मेरे ख़्याल से। ये देखें कितने मज़े से वीडियो बनाते हुए मुझे ये कबूतर देख रहा है। और एक ये है, मेरे ख़्याल 2 ही पैरट थे और 2 कबूतर हैं यहाँ पे। और इतनी अच्छी सी धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा ज़रा छत पे मैं देख कर आऊँ और थोड़ी सी अपनी मेमोरीज़ को फ्रेश करें। और ये जो गली है ये यहाँ से नज़र आती है छत से। एक्चुअली मेरी सास जो हैं वो मेरी खाला हैं और मेरे ससुर मेरे खालू हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ इस छत से ना मेरी बड़ी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, तो मैं छत पे जब भी अकेले आती हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है। फ्लैशबैक होता है और बंदा ज़रा अपनी बचपन में चला जाता है या अपनी जवानी में चला जाता है। एनी हाउ ये देखें यहाँ पर गली में आया हुआ था एक छल्ली वाला, भुट्टे वाला, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और यहाँ हानी अपने लिए भुट्टा ख़रीद रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। चलें जी, इस तरह से ये आते हैं भुट्टा बेचने वाले यहाँ पर, और इस्लामाबाद में भी आते हैं लेकिन वो गलियाँ ज़रा दूर हैं तो हमें इनकी आवाज़ नहीं आती। अच्छा जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और 2 नाइट्स के स्टे के बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए रेडी होने लग गए थे और सारी पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और बच्चियाँ तो मेरी दोनों ही, आयशा और हानी, आने का नाम नहीं लेती हैं जब चली जाती हैं, तो इनका दिल चाहता है कि और यहाँ पर स्टे करें। इसी तरह कराची जब मैं जाती हूँ अपनी अम्मी के घर तब भी यही होता है, इनका वहाँ से आने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से पैकिंग रात को कर ली थी ऑलमोस्ट, और कुछ कपड़े धोने वाले थे वो भी मैंने मशीन में डाल दिए थे और सुबह ड्राई हो गए थे तो वो भी मैंने पैक कर दिए थे। सुबह 10 बजे के करीब हम उठे थे और आयशा लोग काफ़ी लेट उठी थीं, तो जब ये उठी हमने नाश्ता वग़ैरह किया और उसके बाद हम घर से तकरीबन 2 बजे निकले थे। और ये जो रास्ते में नवाही गाँव आते हैं, छोटे-छोटे से विलेजेस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। गाय, भेड़, बकरियाँ वग़ैरह यहाँ पर ये देखें नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छा लगता है ये सारा सीन। इसके अलावा जो यहाँ के खेत हैं, खलियान और ये जो ग्रीनरी है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही होती है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। और हाफिज़ाबाद की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ के राइस हैं। इट्स अ लैंड ऑफ राइस और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस जो हैं वो उगते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। अच्छा, ये जो इतनी सारी बोरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये मेरे ख़्याल गंदम की बोरियाँ हैं। हाँ, गंदम ही है क्योंकि आजकल इसकी फ़सल का टाइम हुआ है और ये लोग सब यहाँ पर काश्तकारी में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर चलते-चलते बस मैंने इनको थोड़ा-सा ज़ूम करके वीडियो बना ली थी। और बाकी ये जो मशीन्स वग़ैरह और रेत वग़ैरह नज़र आ रही है, यहाँ पर मेरे ख़्याल से कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसके लिए है ये सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग काफ़ी देखते रहे कि कोई ट्यूबवेल नज़र आ जाए, लेकिन कोई भी ट्यूबवेल हमें नज़र नहीं आया। नज़र तो आया लेकिन वो चल नहीं रहे थे ट्यूबवेल ना, तो आयशा और हानी और मैं, हम तीनों कह रहे थे कि ट्यूबवेल हमें नज़र आएगा तो हम वहाँ पर रुकेंगे और गाड़ी से उतर के ना उसमें हम पाँव डिप करके बैठेंगे।
बट हमें कोई भी ट्यूबवेल नज़र नहीं आया था, वरना मैं आपको वो दिखाती और इतना वो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, इतना मज़े का लग रहा होता है, बट कोई भी ट्यूबवेल रास्ते में नहीं आया। एक नज़र आया था, वो काफ़ी दूर था तो इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टे किया था भेरा पे और यहाँ पर ये है कि हर चीज़ अवेलेबल होती है तो इसलिए यहाँ हम स्टे कर लेते हैं। बट इस दफ़ा हमने क्या किया कि हमने ना केएफसी से कुछ खाया और ना मैकडॉनल्ड से कुछ खाया, क्योंकि फ़लस्तीन की हालत हम सबके सामने है, तो इन चीज़ों का बायकॉट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सब इंडिविजुअली अगर ये सोच लें कि इन चीज़ों का बायकॉट करना है तो डेफ़िनेटली इनको ज़रूर शिकस्त मिलेगी। बट इस तरह मेरे ख़्याल बहुत कम लोग सोचते हैं और मैकडॉनल्ड्स पे फिर भी काफ़ी लोग थे। कि मेरे मुताबिक तो वहाँ पर किसी को भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए और हम यहाँ पर बच्चों को सिंपली सूफ़ी लेकर आ गए थे। और आयशा तो ख़ुद कह रही थी कि नहीं हम मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम नहीं खाएँगे और चीज़ भी वहाँ से कोई और नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इनके ड्रिंक्स होते हैं पेप्सी और कोका कोला वग़ैरह उनको भी हमें बायकॉट करना चाहिए इन सब चीज़ों का। और ये जो टेबल पे ड्रिंक आपको नज़र आ रही है ये कोका कोला नहीं है, ये सिंपली सूफ़ी वालों की अपनी है। तो ख़ैर हर कोई इस तरह से सोचने लगेगा तो इंशाल्लाह यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, तो यूनिटी होगी तो फिर हर चीज़ में आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर हम टोल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद के और रश नहीं था क्योंकि वीकेंड पे ही रश होता है, वीकडेज़ में हम गए थे तो रश काफ़ी कम था। एंड हियर वी गो, यहाँ हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाफिज़ाबाद से मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी, मेरी सास ने और ससुर ने काफ़ी चीज़ें साथ भेजी थी, तो उनकी वीडियो अगर मैं अभी बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि स्पेशल चीज़ जो हाफिज़ाबाद से मैं लेकर आई हूँ वो क्या है, क्योंकि ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम एंटर हो चुके थे इस्लामाबाद के अंदर और ये जो लिफ़्ट आपको नज़र आ रही है ये घर की लिफ़्ट है एंड वी आर गोइंग टू अवर 3rd फ्लोर। और 4-5 बल्कि इस दफ़ा तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैकडॉनल्ड नहीं रुके तो ढूंढते रहे कि कहाँ रुकें, क्या खाएं, कहाँ स्टे करें। तो बस इस चक्कर में ना काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर लिफ्ट के अंदर सारा सामान हमने रख दिया है और अब 1 बाय 1 करके इसे घर पे लेके जाएंगे और उसके बाद अनपैकिंग करना और बाकी घर के काम करना वो सब बात की बात है। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।